अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक ऐसे आदमी से डरते हैं जो ना तो किसी देश का पीएम था और ना ही राष्ट्रपति, जिसके अंदर कोई सेना भी नहीं आती थी, लेकिन उसके पास दुनिया भर के ताकतवर लोगों के सबसे गहरे राज थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? वैसे तो 2019 में वो आदमी जेल में रहस्यमय तरीके से मर गया, लेकिन उसका भूत बीच बीच में जिंदा होता रहा है और 2025 नवंबर में तो मानो उसकी फाइल ही जिंदा हो गई। इस ताकतवर इंसान का नाम था जेफरी एप्स्टीन। वह कोई और नहीं, उसका शौक दुनिया भर के ताकतवर और बड़े नामों से दोस्ती करना था। उसकी एक फाइल है, उसका नाम है एप्स्टीन फाइल्स। आज का टाइमलाइन एप्स्टीन फाइल्स पर कि वो क्या है और क्यों ये 2025 में अचानक फट पड़ी है। 20,000 पन्नों से अधिक की ये फाइल, जो एक अरबपति फाइनेंसर जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ दो बड़ी सेक्स ट्रैफिकिंग जांचों से जुड़ी है। वो अपराधी अमीरों, ताकतवरों और बड़े नामों का दोस्त था। 2019 में उसकी मौत हो जाती है और सवाल उठता रहा कि आखिर इन फाइलों में ऐसा क्या है, इसमें किन किन लोगों के नाम है और क्या है सच, क्या इसे जनता को जानना चाहिए। तो 2025 में ये फिर से प्रचलित है और खूब पढ़ी जा रही है। इस फाइल्स में अमेरिका की राजनीति को हिला कर रखा हुआ है। दुनिया भर के इंटरेस्ट इस फाइल्स की तरफ तब बहुत बढ़ गया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, प्रिंस एंड्रयू, ब्रिटिश किंग के भाई स्टीव बैनन, ट्रंप के पूर्व सलाहकार लैरी सैमर्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष, वुडी एलन फिल्म निर्माता, रिचर्ड ब्रांसन बिजनेसमैन, एलन डस्विट मशहूर वकील और माइकल जैक्सन का नाम इससे जुड़ा। डोनाल्ड ट्रंप की कुछ फोटो भी इससे वायरल हुई। हालांकि इन फोटोज ने इन्हें किसी तरह से अपराधी साबित नहीं किया, लेकिन चर्चा इस बात की है कि इस बिजनेसमैन जेफरी का नाम कुख्यात यौन अपराधी सेक्स ट्रैफिकिंग से जुड़ा। जब इतने बड़े लोगों की फाइल से नाम निकले तो ट्रंप समर्थकों को भी लगने लग गया कि उन्हें सच्चाई से क्यों दूर रखा जा रहा है। तब अमेरिकी संसद एकमत हो गई और एप्स्टीन फाइल को सार्वजनिक करने की बात कर दी। फिर अमेरिकी संसद में 18 नवंबर को दुर्लभ नजारा देखने को मिला। अमेरिकी संसद की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने 427-1 के औसत से इसको पास कर दिया। चाहते न चाहते ट्रंप को भी इस पे साइन करना पड़ा। ट्रंप भी क्या करते, उन्होंने साइन किया। दिसंबर 2025 में 2 जजों ने आदेश दिया कि एप्स्टीन की और उसके साथी घिसवेल की फाइल को अब जारी कर दिया जाए। डेडलाइन तय हुई 19 नवंबर 2025। बस अब से कुछ देर में ये पता चल जाएगा कि इन हजारों पन्नों की फाइल्स में आखिर किन किन के नाम हैं और क्या बातें हैं। अब पूछा जा रहा है कि एप्स्टीन फाइल में आखिर था क्या और क्यों। जेफरी एप्स्टीन का नाम 1980 में के दशक में तेजी से उभरा। पहले वो वॉल स्ट्रीट कंपनी में बियर स्ट्रीम्स में काम किया करते थे, फिर अपनी खुद की फाइनेंस कंपनी खोली। वो सिर्फ करोड़पति नहीं थे, बल्कि अरबपतियों का मनी मैनेजर भी वो हो गए। उनके पास खुद की न्यूयॉर्क में एक विशाल हवेली थी, वर्जिन आइलैंड में प्राइवेट आइलैंड था, प्राइवेट जेट्स थे और दुनिया में सबसे ताकतवर लोगों की के साथ उनकी पहुंच थी। वो उठते बैठते थे। उसके कांटेक्ट में शामिल थे डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, माइकल जैक्सन और भी कई नाम जो धीरे धीरे आगे आएंगे। ऐसा नहीं है कि फाइल्स के कुछ पन्ने लीक नहीं हुए। अभी तक ट्रंप, क्लिंटन और माइकल जैक्सन के साथ फोटोज जारी हो गई हैं, लेकिन किसी भी मामले में इन दोनों को अपराध में दोषी नहीं पाया गया है। प्रिंस एंड्रयू ने भी आरोपों से इनकार कर दिया है, लेकिन 2025 में ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने एप्स्टीन के रिश्तों के चलते ही उनसे प्रिंस की उपाधि छीन ली थी। एप्स्टीन फाइल में जो सबसे चर्चित हैं वो हैं ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती। 1990 के दशक में ट्रंप और एप्स्टीन के साथ पार्टी करते हुए कई फोटोज वायरल हुई। एप्स्टीन कई बार ट्रंप के मार ए लागो क्लब में मेहमान भी बने। ट्रंप भी एप्स्टीन के प्राइवेट जेट से कई बार उड़े, पार्टीज में शामिल हुए, मॉडल सिलेक्शन जैसे इवेंट्स में साथ भी दिखे, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वो ट्रंप भी एक बिजनेसमैन है। फाइलों के मुताबिक ट्रंप ने कम से कम 7 बार एप्स्टीन के जेट में उड़ान भरी। बिल क्लिंटन, जो पूर्व राष्ट्रपति थे, 17 बार दुनिया भर की यात्राओं पर एप्स्टीन के साथ दिखे। लेकिन मामला तब फिशी हो गया जब 2000 में वर्जीनिया जफरे नाम की 16 साल की लड़की जो मार लागो में काम करती थी ने आरोप लगाया कि एप्स्टीन के साथी घिसवेल मैक्सवेल ने उसे मसाज के बहाने एप्स्टीन के घर भेजा। वर्जीनिया का आरोप लगाया कि मुझे अमीर और ताकतवर लोगों के बीच ऐसे घुमाया गया जैसे मैं कोई चीज हूँ। वर्जीनिया के आरोप के
बाद ट्रंप ने बाद में कहा कि एप्स्टाइन ने मेरे स्टाफ की लड़कियों को गलत तरीके से हायर किया, इसलिए मैंने उसे क्लब से निकाल दिया और यहीं से दोस्ती खत्म हुई। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि दोनों की दोस्ती एक महंगे प्रॉपर्टी सौदे को लेकर टूटी थी। इसके बाद एप्स्टाइन पर नाबालिग लड़कियों के सेक्स स्कैंडल में जुड़ा होने का मामला सामने आया। 2005 में पुलिस ने जांच शुरू की। मामला तब और खुला जब फ्लोरिडा की एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत की, जिसमें उसने कहा कि एप्स्टाइन आलीशान घर में उसकी बेटी को मसाज के बहाने बुलाया गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स का दबाव डाला गया। जब माँ बाप को लड़की ने यह शिकायत की तो उन्होंने FIR दर्ज की। इसके बाद एक 50 नाबालिग लड़कियां एप्स्टाइन पर ऐसे ही आरोप लगाए। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कई महीनों तक छानबीन की। इसके बाद एप्स्टाइन के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू हो गई। 2008 में एप्स्टाइन ने सिर्फ 2 छोटे आरोपों में अपना दोष स्वीकार कर लिया, जिसमें सेक्स ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग। इसके बाद एप्स्टाइन को 18 महीने की जेल की सजा सुनाई गई, जिसमें उसे दिन में ऑफिस जाने की इजाज़त मिली, वहीं रात में वो जेल में वापस आना होता था। लेकिन जब 2017 में मीटू मूवमेंट में उसका सत्यानाश ही हो गया। 80 से ज़्यादा महिलाओं ने एप्स्टाइन पर मीटू का आरोप लगाया, जिसमें एंजेलिना जॉली, सलमा हायक, उमा थर्मन जैसे कई बड़े नाम हीरोइनें थीं। और पहली बार बताया कि किस तरह से उन पे सेक्स के आरोप लगाए, उनको गलत तरीके से टच करता था, सेक्स को मजबूर किया। हालांकि 2025 में वर्जीनिया ग्रिफे की डेथ हो गई। उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब गिरफ्तारी में ही उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। 2019 में जब जांच फिर से खुली तो एप्स्टाइन गिरफ्तार हुआ। उस पर नाबालिगों की तस्करी का आरोप भी लगा। लगभग 10 अगस्त 2019 को वो जेल की कोठरी में मरा हुआ मिला। सरकारी रिपोर्ट में मौत को आत्महत्या कहा गया, लेकिन पोस्टमार्टम में उसके गले की हड्डियां टूटी मिलने की बात कही गई। लेकिन सवाल आज भी बाकी है। सवाल है 2025 में क्यों भड़का है ये तूफान? ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में लोगों को, उनके समर्थकों को भी ये लगने लगा कि भाई ये फाइलों में ऐसा क्या है, क्यों नहीं हमें दिखाया जा रहा है। तो उसके लिए संसद पूरी बैठी। और क्यों अधूरी जानकारी दी जा रही है? कोई क्लाइंट लिस्ट में नहीं है क्या? क्या कहा जा रहा है? जांच बंद करने की बात हुई, लेकिन इससे गुस्सा और बढ़ता गया। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बातें होती रहीं। आखिरकार संसद ने कानून को बनाया और पास कर दिया। एप्स्टाइन फाइल्स की ट्रांसपेरेंसी एक्ट, इस कानून में क्या क्या कहा गया? सरकार को फाइल्स जारी करनी होगी, सभी जांच दस्तावेज, यात्रा के रिकॉर्ड, जिन लोगों के नाम आए, जो डील्स हुई, जेल और मौत से जुड़े रिकॉर्ड भी जारी करने के लिए कह दिया गया है। लेकिन इसमें नहीं बताना है पीड़ितों की पहचान, बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक तस्वीरें, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चीजें जारी नहीं की जाएंगी। आखिर बात ये कहानी किसी एक आदमी की नहीं है, ये कहानी है ताकत की, ये कहानी है पैसे की, ये कहानी है उस सिस्टम पे सवाल उठाने की और उस चुप्पी की जो एप्स्टाइन के मामले में हमेशा उठाई जाती रही। एप्स्टाइन मर चुका है, लेकिन सवाल जिंदा है और शायद पहली बार दुनिया में उन्हें जवाब मिलने के करीब है। बस अब से कुछ देर में इसके फाइल सामने होगी। किसके सेक्स ट्रैफिकर से संबंध थे, उनकी क्या संलिप्तता थी। वैसे भारत को लेकर भी बागी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कुछ भारतीय नेता और पूर्व सांसद और बिजनेसमैन के नाम भी इसमें खुलेंगे, लेकिन वो बहुत ही पावरफुल था कि उसको जेल में मार दिया जाता है। लेकिन कहानी अभी बाकी है। ऐसे ही और टाइमलाइन के लिए आप हमसे जुड़े रहें, india.com देखते रहें और आप क्या जानना चाहते हैं हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आपके साथ वो कहानी साझा करें।